सखी अंशे प्रसार्य, सखा के अंश पर प्रसार करके अवस्थित। तो कोई व्यक्ति के पास खतरनाक असुर आएगा या कोई विपत्ति आएगी तो हाथ और फैला करके खड़ा होगा सखा के साथ। जब हाथ में कोई डंडा वंडा लेगा साढ़ के लिए, चाहे हाथ कोई अस्त्र, कोई ढेला, कोई पत्थर कुछ लेगा ना, लेकिन ये तो अपनी निर्भयता व्यक्त कर रहे थे, अवस्थित हो गए। सो अपि एवं कोपितः, वह भी अब पूरा पूरा क्रोध में हो गया। कोपितः, श्री कृष्ण कोपित कर रहे थे अपनी निर्भयता दिखा कर। स अपि एवं कोपितः स अरिष्टः अपि क्रुद्धः, से कोपित कर ही दिया गया। और कई श्लोकों का अन्वय एक में है। स अरिष्ट खुरेण अवनिम उल्लिखन कृष्णम उपाद्रवत उपसमीपे आद्रवत। अग्रन्यस्त विषाणाग्रह स्तब्धा श्रीलोचनोच्युतम कटाक्षिप्या द्रवत्तूर्णम इंद्र मुक्तो समीर्जथा। जब वृषभासुर पूरा पूरा क्रोध में हो गया तो उसके बाद क्या किया, इसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। वो क्रोध में हो गया और खुर से पूरा फिर लिखने लगा। लिखना ही शब्द कर, मतलब खोदना। क्रोध में होने पर भी आपने देखा होगा, सांड जब लड़ना चाहते हैं पहले हकड़ते हैं, वादी प्रतिवादी जैसा वो हकड़ता है, वो हकड़ता है, तब वो खोदना भी चालू करते हैं। तो इस तरह से क्रोध में हो करके खुरेण अवनिम उल्लिखन, पृथ्वी को लिखता हुआ, खानता हुआ, उद्यत पुच्छ भ्रमण मेघ, इतना पूंछ डुलान। पशु जब क्रोध में होते हैं तो अपना पूंछ हिलाते हैं, भांजते हैं। तो उस समय जब पूंछ चला रहा था तो बादल सब तितर बितर हो जा रहे थे हवा के झोंके से। डायरेक्ट नहीं लगते से पूंछ डायरेक्ट नहीं लगता था, वो हवा इतना जोर से ऐसे झटकार मारता था कि बादल जहां तहां इधर उधर हो जाते थे। दस पुच्छ भ्रमण में क्रुद्ध कृष्ण उपाद्रवत, पूरा क्रोध में हो गया। कोपित जब कृष्ण किए तो पूरा क्रोध में हो गया और क्रोध पूर्वक कृष्ण पर आक्रमण किया, पूरा क्रोध में चला। अब तक तो देख रहा था, अच्छा कैसे चला, सांड कैसे चलता है किसी को मारने के लिए, पहले अपने सिर को नीचे और सिंह को आगे ऐसे कर लेता है, आगे करके अंश अग्र न्यस्त विषाण आग्र, आगे करके सिंहों को, अपने दोनों सिंह को अस्तब्धा श्रीलोचनम, स्तब्ध निर्निमेष उसके नेत्र थे। और नेत्र क्या थे, अश्री गुण में खून नेत्र, रक्त नेत्र मतलब क्रोध से लाल आंख वाला हो गया, क्रोध से लाल आंख वाला हो करके अच्युतम उपद्रवत। और उधर कृष्ण क्या है, ये असुर इतना क्रोध में चिलमिलाया है, ये है वो है, कृष्ण अच्युतम, कृष्ण कहीं नहीं भाग रहे हैं, खड़े हैं। उसी तरह आनंद के साथ सखा के कंधे पर हाथ दिए। कटाक्षिप्या आद्रवत तुलनम इंद्र मुक्तो असमीर्जत। कट आक्षिप्य, क्रोध से निर्मलेश नेत्र से कृष्ण पर देख करके, तो उन आंखों पर पलक नहीं गिरना, इस तरह क्रोध से देख करके, और ऐसे एकाएक चला कृष्ण को मारने के लिए, एकाएक जैसे इंद्र वज्र मारे हों किसी पर्वत पर। जितना वेग से वज्र चलता है इतना वेग से एकाएक आक्रमण किया कृष्ण पर। कृष्ण कैसे अच्युत निडर, इतना वेग से आया
आप जरा अनुमान कीजिए वज्र कितना वेग से चलता है। इतना वेग से वो चला कृष्ण को सिंह से मारने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण क्या कि गृहीत्वा श्रृंगयोस्तंवै अष्टादश पदानि स प्रत्यपो वाह भगवान गजः प्रति गजम। श्री कृष्ण उतना वेग से आते हुए सांड के वृषभासुर के दोनों सिंह को दोनों हाथ से पकड़ लिए। और उस समय कोई नृसिंह भगवान जैसा विशाल रूप प्रकट नहीं किए, वैसे ही कोमल शरीर वाले और गोपाल उसे पकड़ लिए। इतना जोर से आया, वो मारा कृष्ण को, लेकिन कृष्ण बड़ी फुर्ती से दोनों सिंह को पकड़ लिए। गृहीत्वा श्रृंगयोस्तंभ। अब वो छटपटाने लगा, मैंने मारने की सोचने लगा, कैसे सिंह छोड़े ये लड़का, ही बाप रे बाप इतना खतरनाक। वो बहुत तबाह हो गया, लेकिन कृष्ण छोड़ नहीं रहे थे और पकड़ करके उसको पीछे ढकेलने लगे। पीछे 18 कदम पीछे किए। तो किसी पशु को मरखा उदंड पशु को जो मारने में तेज होता है, उसको पीछे किया जाए तो पशु तो पीछे करने में ही बहुत ज़्यादा अपना अपमान मानते हैं, पीछे होते नहीं है। सांड को देखे होंगे, एक सांड दूसरे सांड से लड़ता है, दोनों पीछे नहीं हटना चाहते हैं, तो पीछे नहीं हटना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण तुरंत उसको 18 कदम पीछे किए। गजम प्रति गजम जथा, जैसे एक गजराज एक गज किसी प्रतिद्वंदी गज को ठेल करके पीछे कर देता है, वैसे वो ठेल करके कर दिए।